नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक किस्सा है रात के अंधेरे में हुई एक बहुत ही रहस्यमयी घुसपैठ का। तो चलिए कहानी के ठीक उस मोड़ पर चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, एक तेज आवाज के साथ जिसने रात की खामोशी को तोड़ दिया। कहानी का माहौल बड़ा ही आम सा है। एक शांत रात, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। मतलब एक ऐसा माहौल जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कहानी की मेन कैरेक्टर है श्रेया, जो अपने घर में आराम से सो रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और ठीक इसी शांति के बीच गड़बड़ का पहला इशारा मिलता है। एक तेज आवाज होती है और श्रेया की नींद खुल जाती है। अब जाहिर है, नींद से जागने के बाद वो घबरा जाती है और सबसे पहले ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर आवाज आई कहाँ से। पहले पूरा कमरा देखती है, फिर खिड़की से बाहर झांकती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। न कमरे में कोई था, न ही बाहर। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद ही उसका वहम था, लेकिन ये तसल्ली बस कुछ ही देर की थी। अब श्रेया कुछ ऐसा देखती है जो उसकी सारी कन्फ्यूजन को सीधे सीधे खौफ में बदल देता है। वो दूसरे कमरे में जाती है और वहां जो देखती है उससे उसका दिल बैठ जाता है। उस कमरे की खिड़की पूरी तरह से खुली थी और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। ये एक पक्का सबूत था, कोई घर में घुसा है। अब वो डरते डरते उन निशानों के पीछे चलने लगती है। निशान खुली खिड़की से शुरू होते हैं और घर के अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। और यही कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आती है। वो गीले पैरों के निशान सीधे श्रेया के अपने बिस्तर तक जा रहे थे। सोचिए उसे कैसा महसूस हुआ होगा ये जानकर कि जब वो सो रही थी तब कोई अजनबी ठीक उसके बगल में खड़ा था। ये भयानक सच्चाई जानने के बाद श्रेया के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, डर और वहां से भागना। वो इतनी बुरी तरह डर गई कि उसने कुछ और नहीं सोचा। बस एक ही ख्याल आया कि इस घर के अंदर कोई अनदेखा खतरा है और उसे यहाँ से निकलना होगा। और वो फौरन घर से बाहर की ओर भागी। घर से भागने के बाद जाहिर है मदद के लिए फोन किया जाता है, पुलिस आती है और फिर पूरे घर की तलाशी शुरू होती है। लेकिन अब जो होता है, यानी पुलिस की जांच का नतीजा, वो इस कहानी को और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना देता है। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ श्रेया है जिसे 100% यकीन है कि कोई घर में आया था, और दूसरी तरफ पुलिस की रिपोर्ट जिसके मुताबिक तलाशी के बाद घर में कोई भी नहीं मिला। मतलब इतनी अच्छी तरह से छानबीन करने के बावजूद पुलिस को घर में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, जीरो। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका जवाब कभी नहीं मिला, कि अगर घर में कोई था ही नहीं तो फिर वो पैरों के निशान किसके थे।